Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. Today's lecture is about vapor pressure. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में हम दो चीज़ों का जिक्र करेंगे, एक लिक्विड का और दूसरा लिक्विड के वेपर्स का। जब हमारे पास लिक्विड के वेपर्स का जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाए लिक्विड के प्रेशर के गिवन टेम्परेचर के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड इन equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure of a liquid। ये हमारे पास फिगर है। फिगर में हमने कंटेनर के अंदर लिया है लिक्विड और लिक्विड के यहाँ पे वेपर्स बने हैं। जब वेपर्स जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो इक्वल होगा लिक्विड के प्रेशर के, तो हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन वेपर प्रेशर की। इसके बाद एक्सप्लेनेशन देखें तो कंडेंसेशन प्रोसेस जो है, अब होगा क्या कि हमने लिक्विड को प्लेस किया है इन द क्लोज्ड कंटेनर। इवेपोरेशन की वजह से हमारे पास ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो लीव करेंगे लिक्विड की सरफेस को और वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तो ये हमारे पास जो वेपर्स हैं वो आपस में कुलियन करेंगे। आपस में कुलियन करने के बाद वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज़ कर देंगे। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी लूज़ करने के बाद वो वापस लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। फिर उसके बाद हम देखेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। शुरू में जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो ज़्यादा है देन द रेट ऑफ कंडेंसेशन, लेकिन कुछ टाइम बाद हमारे पास ये जो ऊपर वाली लिक्विड के ऊपर वाली स्पेस है वो सैचुरेट हो जाती है वेपर से। तो तब जो इवापोरेशन रेट है वो क्या होगा, वो इक्वल होगा कंडेंसेशन के रेट के। इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब हमारा इवापोरेशन रेट इक्वल होगा कंडेंसेशन के रेट के, उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है लिक्विड और वेपर्स में। जो वेपर प्रेशर है वो इंडिपेंडेंट है अमाउंट ऑफ लिक्विड के और सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड के। इसके बाद हम कुछ फैक्टर्स देखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। पहला है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो हमारे पास जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो क्या होगा, वो लो होगा। दूसरा फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से हमारे पास वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। अब वो किस तरह, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से हमारे पास जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो इंक्रीज़, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज़ होगी। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज़ करने से इवापोरेशन जो है वो ज़्यादा होगी। इवापोरेशन जब हमारे पास ज़्यादा होगी तो वेपर प्रेशर लिक्विड का वो भी इंक्रीज़ करेगा। ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग।